स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे जो है अपनों ने बेसिक से स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक जितने भी टॉपिक है सबके सब कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ टाइप्स जो हैं अपने पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इससे पहले आपने अगर त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं किए तो पीछे क्लासों में जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर आप इस वीडियो पे आइए और आगे की वीडियो कवर कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको किरण की बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 8 कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मान बताना है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन दे रखा है tan 80 डिग्री, कोट 10 डिग्री, tan 80 डिग्री या कोट 10 डिग्री, या 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। या तो इनका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा या फिर इसका आंसर tan में आएगा। ठीक है, या कोट में भी आ सकता है। तो अपने इसको tan और कोट से रिलेट करेंगे। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 8 कोस 10 कोस 20 कोस 40। 8 कोस 10 कोस 20 कोस 40 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसे करने का तरीका क्या होगा? देखो, आपने ये बेसिक पॉइंट्स जो है मैंने कुछ पढ़ाए हैं। आपको एक पता होगा कि साइन 2 थीटा क्या होता है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये होता है। अगर मैं ये कहूँ कि साइन 4 थीटा क्या होगा तो क्या होगा? साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। इसका मतलब अगर साइन 8 थीटा पूछूं तो 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी का यूज़ करेंगे। देखो 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा और थीटा होगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा पूछा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर 4 थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अगर 8 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाता तो यहाँ पे 4 थीटा हो जाता। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनमें निकाल रखा है tan में मान। इसका tan और कोट के रूप में मान पूछा है। अपने tan और कोट के रूप में निकाल लेते हैं। कैसे? देखो, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 कोस 10 कोस 20 कोस 40 ऐसा लिख सकता हूँ। और इसके साथ में इसे 4 अलग से लिख लेता हूँ। 4 गुणा में 2 8 ही होगा। कोस 10 कोस 20 कोस 40। ठीक है, मैंने जैसा दे रखा था वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या हो गया? 2 कोस 10 डिग्री हो गया। 2 कोस थीटा तो है लेकिन अपने को साइन थीटा और चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कर देता हूँ? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसका? साइन 10 डिग्री का। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो फर्क आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया साइन 10 का। अब यहाँ से देखो 2 गुणा में साइन 10 इंटू में कोस 10, 2 गुणा में साइन 10 इंटू में कोस 10। ये साइन इसके साथ में भी तो लिख सकता हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई में कहीं भी हो जाए। 2 गुणा में साइन 10 और कोस 10 किसके बराबर होगा? 2 साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ से जो 10 डिग्री है ये भी 10 है, तो 2 गुणा में अगर कर दिया तो ये किसके बराबर चला जाएगा? 20 डिग्री के। साइन 20 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 20 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन 10 डिग्री कोस 10 डिग्री। क्योंकि अगर ये 10 है और ये 10 है, गुणा में 2 दे रखा है तो ये 20 डिग्री पे चला जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ से थीटा का मान कितना है? 10। थीटा का मान 10 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 20 डिग्री। इसकी जगह और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 20। साइन 20 साथ में दे रखा है कोस 20, साथ में दे रखा है कोस 40 और इंटू में इसके साथ में दे रखा है 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 और बटे में आपको साथ में दे रखा है साइन 10। ठीक है, इस साइन 10 कोस 10 और 2 को मैंने साइन 20 डिग्री में चेंज कर लिया और साइन 10 नीचे था उसको वैसा ही रखा। अब यहाँ से देखो इस 4 को मैंने 2 गुणा 2 लिख लिया। ठीक है,
ये जो 2 है इसके साथ काउंट हो चुका है, तो सिर्फ 4 को 2 गुणा में 2 लिख लिया। यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 गुणा में साइन 20 कोस 20 किसके बराबर होगा, साइन 40 के बराबर, क्योंकि साइन 40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन 20 इंटू में कोस 20। 2 साइन 40 का फॉर्मूला पूछा है तो 2 साइन 40 का था 20 कोस 20। ठीक है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 2 जो है मैंने आगे लिख दिया, और इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 40 इंटू में कोस 40 बटे में कितना दे रखा है, साइन 10। यहाँ से 2 गुणा में साइन 40 कोस 40 किसके बराबर होगा, साइन 80 के। साइन 80 का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन 40 कोस 40। 2 गुणा में साइन 40 कोस 40 किसके बराबर होगा, साइन 80 के बराबर होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 80 बटे में कितना है, साइन 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये साइन 80 है, और आपको पता होगा कि साइन थीटा जो होता है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, या कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और 90 में से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो ये कोस में चला जाएगा, और कोस में चला जाएगा, 90 में से 10 माइनस किए तो 80, और ये साइन जो है वो कोस में चला जाएगा, कोस 80। ऐसा क्यों करते हैं, बेसिक क्लासों में आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन 10 कोस 80 के बराबर, साइन 80 अपॉन में कोस 80 टेन 80। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। अब ये बताइए टेन 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा जो होता है कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, कोट थीटा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अगर मैं 90 में से 80 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 10, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। ठीक है, तो इसका मान कोट 10 भी आ सकता है, टेन 80 कोट 10। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से टेन 80 है, कोट 10 है, और तीसरा ऑप्शन है टेन 80 या कोट 10। तो ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, साइन 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 10, कोस 10 बटे में साइन 10 क्या होगा, कोट 10, कोट 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तरीका जो है वो क्या रहेगा, बेसिक जो फॉर्मूले अपने उन्हीं का यूज़ करना है, और सही तरीके से इसको आंसर पे लेके आना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन करवाते हैं आपको खुद को पहले करने की कोशिश ज़रूर करनी है, जिससे कि आप खुद भी कुछ कर पाओ, और कर पाओगे ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले हैं और जो सिंपल कंसेप्ट है वही यूज़ करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, x के कितने पूर्णांक मानों हेतु साइन फाई का जो मान है वो 3x माइनस 2 बटे में 4 है। दे रखा है x के कितने पूर्णांक मान, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, जो पूरा अंक हो। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, और पूर्णांक के बारे में अपने ज़रूर पढ़ेंगे, वो भी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए कि x का मान चाहिए अपने को, यहाँ से दे रखा है साइन फाई बराबर है 3x माइनस 2 बटे में 4। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि x का मान क्या होगा। देखो सीधा तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, ना तो आपको साइन थीटा का पता है, ना ही x का पता है। एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सोल्व नहीं हो पाएंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, 2। एक वेरिएबल ये है, ये भी कुछ हो सकता है मान, एक ये है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक का मान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको चाहिए x का मान, और आपसे पूछा है कि x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने मान हो सकते हैं, जहाँ इसमें ये दे रखा है कि जो फाई जो है, यानी कि जो फाई जो कोण दे रखा है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, या 90 से बराबर या 90 से छोटा हो सकता है। अब अपने मान रखते हैं कि मैंने मान लिया कि एक मान लिख लिया कि x का मान मैंने मान लिया 4 है। एक एग्जाम्पल मानता हूँ कि मैंने x का मान 4 मान लिया। 4 गुणा में 3 कितना हो गया, 12, 12 माइनस 2 10 बटे में 4, यानी कि साइन फाई का मान आ गया 10 बटे में 4, और 10 बटे में 4 का मतलब होता है 2.5। अब आपको एक कंसेप्ट याद रखना है,
ये मैं आगे मिनिमम मैक्सिमम में भी करवाऊंगा, मिनिमम मैक्सिमम में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाकी हैं, वो क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लें, उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम भी करेंगे। ठीक है, देखो जो साइन फाई यानी कि साइन थीटा का जो भी मान होता है, साइन अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे थीटा हो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कोण का चाहे कोई भी मान हो, ठीक है, जो साइन थीटा का जो भी मान होता है ना, वो 0 से तो होता है बड़ा या बराबर, 0 से या तो बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। साइन का मान जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, इसका मतलब माइनस में नहीं होगा। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे मान निकाला है साइन फाई का मान 2.5, वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं इसका मान 4 नहीं रख सकता। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं आगे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं x का मान 4 नहीं रख सकता। तो आप देखो पूर्णांक रखो, पूर्णांक के लिए अगर आप 0 रखो, अगर मैं 0 रखूँ साइन फाई x का मान अगर मैं 0 रखूँ, 0 रखते ही 0 और ये -2 बटे में 4, इसका मतलब कितना आ गया, -1 बटे में 2। क्या साइन फाई का मान -1 बटे 2 होता है? साइन फाई का मान देखो, साइन जो है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसका मतलब माइनस में नहीं होता, 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब माइनस में नहीं होता। अगर माइनस में नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई -1 बटे 2 नहीं लिख सकता, इसका मतलब 0 नहीं होगा। अब मैं रख लेता हूँ, मान लेता हूँ 1, देखो 1.5 क्यों नहीं रखा, मैं अब 1 रख लेता हूँ, फिर 2 रखूँगा, फिर 3 रख के देखूँगा, मैं 1.5 भी नहीं रखूँगा, मैं 2.5 भी मान नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा, क्योंकि पूर्णांक अंक बोला है, एक पूरा अंक बोला है, ठीक है, पूर्णांक बोला है। पूर्णांक आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी होते हैं ये पूर्णांक अंक होते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक होता है, 0 से लेके जितने भी अंक होते हैं वो पूर्णांक अंक होते हैं, एक अंक होता है। ठीक है, तो अपने पॉइंट में मान नहीं रखना है। ठीक है, तो एक मान रख लिया अपनों ने 0। अब साइन फाई, ठीक है, मैं मान रखता हूँ अगला 1 मान रखा, तो 1 गुणा में 3, 3 - 2 1 बटे में 4। क्या ये 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, क्या ये 1 से छोटा है? 1 से भी छोटा है। इसका मतलब इसका मान सही है, इसका मतलब एक मान तो आ गया 1। दूसरा मान मैं रखता हूँ 2, 1.5 नहीं रख सकता क्योंकि पूर्णांक रखना है, 1.9 भी नहीं रख सकता क्योंकि पूर्णांक रखना है। इसका मतलब पूर्णांक कौन सा है, दूसरा 2 होगा, 1 के बाद में 2 ही होगा। 2 गुणा में 3 कितना हो गया, 6, 6 - 2 4, 4 बटे में 4 1। साइन फाई बराबर 3 गुणा में 2 - 2 बटे में 4, 6 - 4 बटे में 4 कितना हो गया, 1। इसका मतलब साइन फाई का मान 1 आ गया, और 1 हो सकता है क्योंकि 1 के बराबर निकल सकता है। तो यहाँ से इसका मान दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2। इसका मतलब यहाँ तक हो गया। अगर मैं 3 रखूँ, 3 गुणा में 3 9, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 1 से बड़ा चला जाएगा, 1 से बड़ा तो मान नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ इसके 2 मान संभव हो सकते हैं, वो होगा 1 और 2। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि इसके कितने मान होंगे, पूर्णांक मान हेतु कितने मान के लिए कितने मान होंगे, सिर्फ 2 ही मान होंगे, 1 और 2। मान पूछता तो बता देते, और पूछा है कि कितने होंगे तो 2 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और मिनिमम मैक्सिमम भी अपने पढ़ेंगे कि कब 0 से बड़ा छोटा, 1 से बड़ा छोटा, जो भी है सब पढ़ेंगे। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम में ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोट पाई बटे में 32 -10 पाई बटे में 32 -2 10 पाई बटे में 16 का मान ज्ञात करो। और इसके मान जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 कोट पाई बटे में 8 0, 2 कोट पाई बटे में 8 कोट पाई बटे में 8। इसके जो ऑप्शन है वो 4 दे रखे हैं, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो कोट में दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको निकाल के देखना है कि इसका मान कौन सा सही होगा। निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पूरा कोट में दे रखा है, और जो इसका आंसर है वो भी कोट में ही निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत सरदर्द हो जाता है कि इसको मतलब सोल्व कैसे करें। पाई का मान 180 रखें तो 180 में 32 का भाग दो, या 180 रखें तो 180 में 16 का भी भाग दो, तो 5 बार चला जाएगा, वो 2.5 बार चला जाएगा।
फिर उनको सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं इसको आज के क्लास में आसान कर दूंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। देखो कैसे, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पाई बटे में 32, और सारा का सारा कंसेप्ट बेसिक है, सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ट्रिक विक वाली बात नहीं है। माइनस 10 दे रखा है, 10 पाई बटे में 32 माइनस कोट पाई बटे में 32 माइनस 10 पाई बटे में 32 माइनस 210 पाई बटे में 16। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, मैं ये कहूँ कि थीटा जो है वो पाई बटे में 32 के बराबर है। देखो ये कोई कोण ही तो है, पाई बटे में 32 कोट पाई बटे में 32, पाई बटे में 32 क्या है, ये कोण है। चाहे आप इसे अल्फा लिखो, बीटा लिखो, थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, एक्स लिखो, जो भी लिखो, ये क्या है, कोण है। मैंने मान लिया कि थीटा है, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। जब लास्ट में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने जो है थीटा की जगह पाई बटे में 32 रख देंगे, वहां से लास्ट में जो आंसर निकलना है वो निकाल लेंगे। बार बार इसको पाई बटे 16 पाई बटे 32 को लेके क्यों घूमना। ठीक है, एक बार में ही रख लेते हैं कि थीटा जो है वो पाई बटे में 32 के बराबर है। अब मैं ये कहूँ कि 2 थीटा किसके बराबर है, अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, पाई बटे में 32 का 2 गुना करूंगा। ठीक है, तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पाई बटे में 16। अब अपने पास 2 मान आ गए यहाँ से। ठीक है, 2 मान के आगे, जहां पाई बटे 32 है वहां थीटा रखो, जहां पाई बटे 32 है वहां रखो थीटा, और जहां पाई बटे में 16 है वहां रखो 2 थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये काम करना है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है कि आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए। देखो पहले मैं इसको लिखता हूँ, कोट, इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई बटे में 16 की जगह 2 थीटा और पाई बटे में 32 की जगह थीटा। अब इसको अपनों ने ऐसा बना लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको कुछ सॉल्यूशन करना है, वो सॉल्यूशन मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, जब भी आपको एक पॉइंट दे रखा हो, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कोट थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपको ऐसे दे रखा है, या आपको दे रखा हो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, देखिए कोट का मतलब होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप याद भी रख सकते हो और आपके एग्जाम में काम आएगा, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका इसके साथ गुणा कोस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ गुणा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, और नीचे बटे में क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब जहाँ भी आपको दे रखा हो कि कोट थीटा, जहाँ भी आपको दे रखा हो कोट थीटा प्लस टेन थीटा, वहाँ लिख सकते हो आप 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, या और क्या लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 का मल्टीप्लाई करते ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बटे में साइन 2 थीटा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, जब भी ये आपके काम आएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, ये भी आपके काम आएगा, इस क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे, ये आपके काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, कोट थीटा प्लस टेन थीटा की जगह 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 2 अपॉन में साइन 2 थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला ये है कि अगर कोट थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा हो, देखो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। कोण का मान चाहे कुछ भी हो, कोण का मान चाहे कुछ भी हो, आपका ये कंसेप्ट हो चाहे ये कंसेप्ट हो, सब पे लागू होगा। आप देखना, मैं कुछ सोल्व कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। देखो कोट थीटा का मतलब, कोट थीटा का मतलब कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये बताइए कि आपने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख देता हूँ, कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये फॉर्मूला पूछूं कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, पहले सिर्फ थीटा रखा था, अब 2 थीटा रख रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखो यहाँ थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये 4 थीटा हो जाएगा, तो ये कोस 4 थीटा का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 रखते तो ये 8 थीटा का फॉर्मूला हो जाता, 8 रखते तो 16 थीटा का फॉर्मूला हो जाता। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? अब करना क्या है, यूज इसी कंसेप्ट का करना है, ठीक है। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 2 थीटा। मैं एक बार इसकी जगह लिख रहा हूँ कोस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 गुणा में साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 कोस 2 थीटा अपॉन में ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। ये कितना हो जाएगा? 2 कोट 20 अपॉन में साइन 20, साइन 20 नहीं है, थीटा है, 2 कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोट 2 थीटा के, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको दे रखा हो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, जब भी आपको दे रखा हो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, आपको ऐसे दे रखा हो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, तो वो किसके बराबर होगा? 2 कोट 2 थीटा। अगर आपको ऐसे दे रखा हो कोट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा, तो वो किसके बराबर हो? 2 कोट 4 थीटा। अगर आपको दे रखा हो कोट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, तो वो किसके बराबर हो? 2 कोट 8 थीटा। यहाँ सिर्फ थीटा है तो 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 8 थीटा। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा के बराबर, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, ये साइन 2 थीटा बन गया, ये 2 कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, ये कितने के बराबर हो गया? कोट 2 थीटा, 2 कोट 2 थीटा। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए ये कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको क्या दे रखा हो कोट थीटा माइनस टेन थीटा, तो 2 कोट 2 थीटा, कोट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा, कोट 4 थीटा, कोट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, 2 कोट 8 थीटा। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब अपने इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे? देखो यहाँ क्या दे रखा है? कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? कोट थीटा माइनस टेन थीटा जहाँ भी है मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? मैंने बेसिक से सोल्व करके देख लिया है, आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? 2 कोट थीटा है तो कितना होगा? 2 थीटा माइनस 2 टेन 2 थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख के और कोट ये थीटा है तो 2 थीटा माइनस 2 टेन 2 थीटा जो आगे दे रखा है। दोनों में से 2 कॉमन आ गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? कोट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। फिर वही कंसेप्ट, यहाँ 2 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 कोट, अगर यहाँ 2 है तो मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 थीटा। यह मैंने बता दिया है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 गुणा में 2 4 कोट 4 थीटा। ये इसका लास्ट तक का सॉल्यूशन हो गया। इसका मान आ गया 4 कोट 4 थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में देखना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। थीटा का मान क्या मैंने क्या रखा था? पाई बटे में 32 रख देते हैं मान। 4 गुणा में कोट थीटा, 4 गुणा में 4 कोट 4 गुणा में थीटा का मान मैंने पाई बटे में 32, पाई बटे में 32। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो आंसर आ जाएगा 4 कोट पाई बटे में 8। ये इसका आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें एक ऑप्शन दे रखा है। हो गया आसान ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है,
आपको छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको तरीका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो सकता है, देखो है तो ये लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी ट्रिक का यूज़ नहीं करना, सिंपल तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने 1 से 2 कंसेप्ट भी बताए आज की क्लास में, वो भी आपको याद रखने हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ जो मैं कंसेप्ट की थ्योरी जो मैं करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें से कुछ कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के साथ साथ में बताऊंगा, वहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ में और अच्छे से समझ पाओगे। तो मैंने कुछ 1 से 2 कंसेप्ट आज की क्लास में और बताए हैं, तो वो भी आपको नोट करने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखिए यदि साइन थीटा बराबर है a कोस फाई के बराबर है और कोस थीटा जो है b साइन फाई के बराबर है, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 1 कोस स्क्वायर फाई प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी बेसिक से करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट से करेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो दे रखा है साइन थीटा जो है वो a कोस फाई के बराबर है, साइन थीटा जो है वो a कोस फाई के बराबर है। साथ में दे रखा है कोस थीटा जो है वो b साइन फाई के बराबर है। आपको पूछा है a स्क्वायर माइनस 1, पूछा है ये क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर फाई, ठीक है, यहाँ पे फाई दे रखा है, ठीक है, फाई दे रखा है, यानी कि ये भी कोई कोण है, चाहे थीटा हो, a हो, b हो, ये कोण है, ठीक है। उसके साथ में दे रखा है प्लस में 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 1 माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में अलग से a स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर फाई प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। इसका आंसर निकालना है। करने का तरीका बिल्कुल बेसिक से करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोट फाई का भी मान निकालना है और कोट थीटा का भी मान निकालना है। इन दोनों में से अपने को एक को ख़त्म करके चलना है, फिर दूसरे को करना है। देखो अगर मैं यहाँ से ये करूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा है, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दूँ, तो पहले तो मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई के बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, अगर इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बराबर होगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि किसी एक का मान निकालना है। मैं किसी भी एक का मान निकाल लेता हूँ, चाहे साइन का निकाल लेता हूँ चाहे कोस का, ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई लिख लेता हूँ प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर फाई की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई को जब b स्क्वायर से गुणा करूँगा तो 1 से b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर फाई से b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये b स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई, और अंदर कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर फाई अपॉन में ब्रैकेट में दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अपने को चाहिए था 1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, कुछ रिलेट कर रहा है क्वेश्चन से, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 1 बराबर a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई किया, ठीक है। मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर का मान रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर,
मैं यहाँ से कोस स्क्वायर का मान भी तो रख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो भी एक बार रख के देख लेता हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, एक बराबर, अगर मैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई का मान क्या रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंदर ए से गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दिया, ए स्क्वायर से बाहर अंदर गुणा हो गया। एक बराबर एक, और ये जो है ये ए स्क्वायर है माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बराबर अंदर कॉमन क्या आएगा साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, बी स्क्वायर पॉजिटिव है ए स्क्वायर नेगेटिव है, लिख दिया। ठीक है, अब अपने को चाहिए था ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ निकाला है ए 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको पलट देते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। इसका मतलब क्या किया होगा, माइनस से बाहर गुणा कर दिया तो माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो साइन स्क्वायर फाई रहेगा, इसके आगे माइनस नहीं लगाना, इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 कुछ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब अपने पास क्या है, कोट स्क्वायर फाई और कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अपने कोट स्क्वायर फाई बना सकते हैं, कोस भी है और साइन भी है, तो कोट स्क्वायर फाई बना सकता हूँ, कैसे, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन करूँ, क्या करूँ कि इनका एक दूसरे में भाग लगा दूँ, इनका अनुपात निकाल दूँ, भाग लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, भाग लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होगा, कोस स्क्वायर फाई अपॉन में साइन स्क्वायर फाई, कोट स्क्वायर फाई। इसका मतलब कोट स्क्वायर फाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1, क्वेश्चन में रख देते हैं डायरेक्ट कोट स्क्वायर फाई। ठीक है, कोट स्क्वायर फाई की जगह मैं मान रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में मान रख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, ये हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कोट स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 माइनस बी स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा कितना 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अपने को मान किसका चाहिए, 1 माइनस बी स्क्वायर है प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है। अब अपने को मान चाहिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा का, अपने को मान चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया तो अपने इसका लास्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, अगर मैं ये करूं कि यहाँ से मैं 1 माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या कर सकते हो, इसकी जगह 1 लिख सकते हो और इसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। अब अपने को किसका मान चाहिए, अब अपने को मान चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने पास साइन थीटा भी है और कोस थीटा भी है, तो साइन से भी अपने मान निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा। या फिर आप क्या सोच सकते हो, अब आप ऑप्शन में ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उससे क्या कर सकते हो आप, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वहाँ से आप करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट इसका कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा मैं निकाल रहा हूँ साथ साथ में, देखो साइन थीटा का मान ए कोस फाई, अगर मैं कोस फाई लिखूँ, कोस फाई लिखूँ तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन में ए, साइन थीटा अपॉन में ए। अगर मैं
अगर मैं लिखूं साइन फाई तो कोस थीटा अपोन में बी, साइन फाई बराबर कोस थीटा अपोन में बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो पहले जैसे ही इनका स्क्वायर करके ऐड किया था तब थीटा खत्म किया था, तो अब फाई को खत्म कर लेते हैं। अगर इनका स्क्वायर करके और इनको जोड़ दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैंने जोड़ दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा 1, इसका मान तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपोन में बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने को चाहिए कि मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इसके साथ गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, इसके बराबर में कितना दे रखा है 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साथ में इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नीचे सोल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब अपने को चाहिए कोसेक चाहिए, कोसेक चाहिए तो मतलब मान साइन में रखना पड़ेगा, साइन से अपने 1 अपोन में कोसेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जब ए के साथ गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिख दिया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा बच गया, बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूँ साथ में, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बटे में कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीन पर शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ से बी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपोन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, किसकी जगह, 1 माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को जब भी कोसेक चाहिए तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा कर दें, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपोन में साइन स्क्वायर, 1 अपोन में साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, साइन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। देखो मैं यहाँ से इसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो जब भी आपको दे रखा हो 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 1 माइनस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, और बटे में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 1। इनको जब काटना है तो देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 1, और ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ऊपर से सिर्फ मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जब अंदर गुणा करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस का था ही, इसका मतलब माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इनको अब काट दूँ, बी स्क्वायर माइनस 1 अपोन में बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये कंसेप्ट यहाँ है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1।
इसका मतलब इनको काटूं तो ये गुणा में माइनस का 1 आएगा। अब ये माइनस का अंदर इसके भी तो गुणा होगा, माइनस का 1 आया है बाहर तो माइनस का अंदर भी गुणा होगा, अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस अंदर गुणा हुआ, और बटे में कितना बचा हुआ है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपको सही दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, करने का तरीका जो है वो बेसिक से सोल्व किया है और बेसिक से आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसे अगर नोट करना चाहो तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आपने ये वीडियो को अगर कुछ सीख पाए हो यहाँ से, तो आपको इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी आगे इसी तरीके के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, या चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन है चाहे वो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, चाहे उस क्वेश्चन में कितना भी जो है आपको डाउट क्यों ना हो, वो सारे के सारे डाउट अपने क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।